हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शाइन बार। शाइन बार का जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसका हम करते हैं एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको दो कोई भी कंपोनेंट है उसका एंगुलर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम साइन बार का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इसमें वर्किंग प्रिंसिपल दी होगी आपको, वर्किंग ऑफ साइन बार। द ऑपरेशन ऑफ अ साइन बार इज बेस्ड ऑन नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो साइन बार होता है, साइन बार में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा साइन बार के द्वारा हम इसमें एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। टू measure the angle of a given specimen, one roller of the sine bar is placed on the surface plate and another one roller is placed over the surface of slip gauges। साइन बार में दो रोलर लगे रहते हैं, जिसमें कि एक रोलर को हम बेस पे रखते हैं और दूसरा रोलर रहता है जो कि गेजेस पे रखना पड़ता है, जिसमें हमको एंगल नापना है। Now h be the height of the slip gauges and l is be the distance between the roller center, then the angle is calculated। जो h होता है वो होता है हाइट ऑफ स्लिप गेजेस, गेजेस का इस्तेमाल होता है उसकी हाइट होती है। और लेंथ l होता है जो होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर। जो हमारे पास जो सर्कुलर रोलर होते हैं, रोलर के सेंटर से लेकर के दोनों के बीच की दूरी लेंथ l से डिनोट करते हैं। इसको हम फिर साइन थीटा के फॉर्म में लगाते हैं तो साइन अल्फ़ा या थीटा जो भी हमारे पास एंगल डिनोटेट कर रहे हैं वो आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू या साइन अल्फ़ा इक्वल टू एच अपॉन एल। यहाँ पर एच है हाइट ऑफ स्लिप गेज, एल है सेंटर डिस्टेंस, दोनों के जो रोलर है रोलर के बीच की सेंटर की दूरी। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये स्लिप गेजेस है, ये बेस है, बेस पे एक ये रोलर, ये स्लिप गेजेस और ये साइन बार है। एक ये रोलर है, एक ये रोलर है। एक रोलर को हमने बेस पे रखा, दूसरे रोलर को स्लिप गेजेस पे रखा। अब इसके बाद हमारे पास दोनों के बीच की सेंटर की जो दूरी है वो है कितने, जो भी रहेगी वो आएगी, और इसकी जो हाइट है हमारे पास वो आएगी। तो एच अपॉन एल रखेंगे तो यहाँ पर एच की वैल्यू रख देंगे, यहाँ जो हाइट ऑफ स्लिप गेज रहेगी वो रख देंगे, एल रहेगा जो हमारे पास दोनों सेंटर बीच की दूरी है। और इसको रख करके हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो एंगल आ जाएगा। इसके द्वारा एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। तो ये होता है साइन बार। अब आप ये डायग्राम देख रहे हो कि साइन बार का डायग्राम है। साइन बार के डायग्राम में आपने ये देखा होगा कि ये जो होता है ये बेस होता है, ये आपका साइन बार है और ये है स्लिप गेजेस। अब हमने सबसे पहले क्या किया, इस पर एक रोलर ये है, एक रोलर वो है, रोलर 1 और 2। एक रोलर को हमने बेस पे रखा, दूसरा रोलर को हमने कहाँ रखा, स्लिप गेजेस पे। स्लिप गेजेस की हाइट क्या है वो देखेंगे, और दोनों के बीच की सेंटर की डिस्टेंस कितनी है वो है एल। इसके बाद हम साइन थीटा इक्वल टू एच अपॉन एल के बाद थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होता है साइन बार। इसके बाद आता है साइन सेंटर। साइन सेंटर क्या होता है, साइन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो साइन सेंटर जो होता है ये होता है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा साइन सेंटर के बारे में। तो डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, जब दो होल्डिंग सेंटर होते हैं, पॉइंट होते हैं, वो अगर हमारे सेंटर को आपस में मिल करके एक पॉइंट पर मिलते हैं तो साइन सेंटर कहलाते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ, साइन सेंटर इज बेसिकली अ साइन बार विथ ब्लॉक होल्डिंग सेंटर्स which can be adjusted and rigidly clamped in any position, used for the testing of conical work centered at each as shown in figure। जब हम कोई कोनिकल वर्क करते हैं या कोई सेंटरिंग नापते हैं, सेंटर नापते हैं, तो उसके बाद दोनों जो हमारे पास होल्डिंग सेंटर होते हैं वो हमारे पास एक ही पॉइंट पर मिलना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सट्रीमली यूजफुल सिंस द अलाइनमेंट एक्यूरेसी ऑफ द सेंटर्स ensures that the correct line of measurement is made along the workpiece। The centers can also be adjusted depending on the length of the conical workpiece to be held between the centers। दोनों को होल्ड करके अगर हम कोई वर्क पीस को नापना है तो हम क्या करेंगे, उसको रख सकते हैं डायरेक्ट। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दोनों सेंटर पॉइंट से नाप सकते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम, ये डायग्राम बना हुआ है। ये जो है साइन बार है, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है। ये साइन बार है जिसके डायमेंशन हमारे पास होना चाहिए 200 to 300 mm। और ये सपोर्टिव प्लेट होती है, इसके द्वारा सपोर्ट होता है। ये ब्लॉक होता है और इसमें सेंटर होता है, दोनों सेंटर आपस में मिल करके ये साइन सेंटर कहलाते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में हमारे पास एक ये सेंटर पॉइंट, एक दोनों हैं,
दोनों होल्डिंग सेंटर है, इसमें अगर कोई वर्क पीस को फिट करना है तो वर्क पीस हमारे इसमें फिट हो जाना चाहिए। ये होता है साइन सेंटर।